क्या होते हैं, उसमें बॉम्बेन की जो थ्योरी है वो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की थी। 4 टाइप्स के जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं वो डिस्कस किए थे। इफेक्ट्स ऑफ अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग ऑन चिल्ड्रन, ये भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग ऑफ ऑन चिल्ड्रन। और ये जो टॉपिक है आप लोगों का बीएड फर्स्ट ईयर में आप लोगों का, और जो बीएड सेमेस्टर वाइज होते हैं तो उसमें भी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट है, उसके अंदर आप लोगों का गिवन है ये टॉपिक। इसके अलावा जो बच्चे टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीपी में के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का टॉपिक। और जो बीएससी बीएड कर रहे हैं, बीए बीएड कर रहे हैं, उसमें भी आप लोगों का टीचिंग सब्जेक्ट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है जानना। और इसके अलावा जो आप लोगों के केवीएस DSSB के एग्जाम्स हैं उसके लिए भी ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वही मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करती हूँ। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ नॉलेज को जरूर शेयर करें। तो देखिए इसको देख लेते हैं हम, इफेक्ट्स ऑफ अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग ऑन चिल्ड्रन। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग जिसको हम बोलते हैं सत्तावादी परिवेश शैली, सत्तावादी। तो सत्तावादी जैसे नाम से पता चल रहा है, तो जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या है कि बच्चों पे अपनी मर्जी को थोपते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्सिव तो वो नहीं होते हैं। तो ये जो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का दिया गया है, सच पेरेंटिंग इज डिमांडिंग बट नॉट रिस्पॉन्सिव। तो इस तरीके की जो पेरेंटिंग है क्या होती है, डिमांडिंग है, यानी बच्चों से बहुत ज्यादा डिमांडिंग होती है, इच्छाएं रखती है, बट रिस्पॉन्सिव नहीं होती, यानी कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट होती है वो पूरी तरीके से नहीं निभाते। ये क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि तुम्हें ये चीज करना है, करना ही पड़ेगा, इस तरीके के जो कहते हैं ना सत्तावादी, तो इसीलिए क्या है, अथॉरिटेरियन है ये। सेकंड पॉइंट है पेरेंट्स आर नॉट कोऑपरेटिव। तो जो पेरेंट्स है वो कोऑपरेटिव भी नहीं होते, बच्चों के साथ सहयोगी नहीं होते हैं। बच्चों का किसी भी चीज में अगर उनको सपोर्ट की जरूरत है तो वो बच्चों को वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है थर्ड में, इट इज ए रिस्ट्रिक्टिव पनिशमेंट हैवी पेरेंटिंग स्टाइल इन विच पेरेंट्स मेक देयर चिल्ड्रन फॉलो देयर डायरेक्शंस। तो ये किस तरीके की पेरेंटिंग स्टाइल है, रिस्ट्रिक्टिव पनिशमेंट हैवी, यानी कि जिसके अंदर क्या है कि जिसमें पेरेंट्स क्या है, डायरेक्शंस दे रहे हैं बच्चों को, और अगर बच्चे डायरेक्शन नहीं मानेंगे तो उनको क्या है, पनिश भी किया जाएगा, उनको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। तो इसलिए मैंडेटरी है कि आपको डायरेक्शन जो दिए जा रहे पेरेंट्स के थ्रू वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट इसमें पनिशमेंट एंड शाउटिंग आर फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन प्रेफर्ड बाय पेरेंट्स। तो ये जो आप लोगों की पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें जो पेरेंट्स के द्वारा जो डिसिप्लिन रखा जाता है, तो किस तरीके से रखा जाता है, पनिशमेंट एंड शाउटिंग, यानी कि अगर बच्चे कुछ भी गलत कर रहे हैं तो उनको क्या है, पनिशमेंट दी जाएगी, उन पर चिल्लाया जाता है कि तुमने ये गलत कैसे कर दिया, ये गलत नहीं करना था, ये चीज ऐसे होनी थी, क्यों नहीं की। तो ये चीज किसमें आती है, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के अंदर आती है। नेक्स्ट इसमें आता है, द गोल ऑफ दिस स्टाइल इज टू टीच द चाइल्ड टू बिहेव एज एन एडल्ट in a harsh society by preparing the child for negative responsive। तो यानी कि ये जो गोल है इस स्टाइल का वो क्या है कि आप एक बच्चे को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि वो अडल्ट की तरह, एक वयस्क की तरह बिहेव करे, क्योंकि जो सोसाइटी है बहुत हार्श है और बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग क्या प्रिपेयर किया जाता है कि अगर कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिलता है बच्चे को इन फ्यूचर तो बच्चा उस नेगेटिव रिस्पॉन्स को हैंडल कर पाए। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, जो पेरेंटिंग स्टाइल ये हार्श होता है और हार्श सोसाइटी के लिए ही बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें 6 पॉइंट, चिल्ड्रन रेस्ड बाय अथॉरिटेरियन पेरेंट्स टेंड टू बी हाईली ओबीडियंट, क्वाइट एंड नॉट वेरी हैप्पी। यानी कि जो बच्चे इस अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के द्वारा जो बड़े होते हैं, बच्चे रेस्ड होते हैं, वो क्या है, हाईली ओबीडियंट होते हैं, यानी आज्ञाकारी होते हैं, क्वाइट रहते हैं, चुप रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है क्या कि अगर कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे तो गलत ना हो जाए और डायरेक्शन मिस ना हो जाए कहीं, तो इसलिए। और इस तरीके के बच्चे खुश भी नहीं होते हैं। these children often suffer from depression and self blame। तो इस तरीके के जो बच्चे हैं वो कई बार क्या देखा जाता है कि वो डिप्रेशन से सफर करते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं वो, और सेल्फ ब्लेम करने लगते हैं, यानी खुद को ही दोष देने लगते हैं हर चीज के लिए। तो बेसिकली नेगेटिविटी में चले जाते हैं बच्चे। नेक्स्ट है इसमें 17 पॉइंट, चिल्ड्रन रेज्ड इन एन अथॉरिटेरियन एनवायरनमेंट ऑफन रेबल इन एडोलेसेंस एंड और यंग अडल्टहुड।
तो जो ये अथॉरिटेरियन इन्वायरमेंट के अंदर जो बच्चे बड़े होते हैं वो क्या होते हैं, आगे जाके रेबल हो जाते हैं, एडोलेसेंस यानी अब जो किशोर अवस्था होती है, और अडल्टहुड यानी कि जो 18 से 25 साल की जो एज होती है वो किस में आती है, यंग अडल्टहुड में आती है। यानी कि बच्चे क्या है, वयस्क होते हैं, बहुत ही कम उम्र के जो वयस्क होते हैं, तो उसमें क्या है, रेबल होते हैं वो लोग, यानी कि विरोध करने लगते हैं हर चीज का। तो ये सारे जो इफेक्ट्स हैं ये होते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के चिल्ड्रन के ऊपर, बच्चों के ऊपर, और ये सारे इफेक्ट्स वो जानने बहुत जरूरी है आपको। तो अथॉरिटेटिव मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, अथॉरिटेरियन शेयर किया, और जो आगे आने वाली आप लोगों की क्लासेस में नेग्लेक्टिव जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसका भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, साथ ही परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल का भी। तो उनको मिस ना करें, उनको आप प्रॉपर वे में देखें, जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ वो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी बच्चों के लिए, बीएड, एमएड, सीटेट सभी बच्चों के लिए प्लेलिस्ट है। सीडीपी, पैडागोजी ऑफ इंग्लिश, पैडागोजी ऑफ हिंदी, और अब आप लोगों की पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की भी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, क्योंकि आप लोगों के जो सीटेट की एग्जाम तैयारी करा रही है उसमें मैथ्स की क्लास आप लोगों की चल रही है। तो उसको पीवाईक्यूज को, उस क्लास को जरूर अटेंड करें, उससे आप लोगों के एग्जाम में बहुत बेनिफिट होने वाला है आप लोगों को, तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो आप लोगों के लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लेकर आती रहूंगी, तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर करें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।